बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी बसी हुई थी, जहां लकड़ी के छोटे छोटे घर, ठंडी हवाएं और खामोश फिजा इंसान के दिल को अजीब सा सुकून देती थी। इसी वादी के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां अरबा अपनी माँ के साथ रहती थी। अरबा की आंखों में एक गहरी खामोशी थी। वो खूबसूरत थी, नर्म मिजाज थी, मगर बहुत कम बोलती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, एक चुप सौ दुख, मगर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश न की कि उसकी खामोशी के पीछे कितने दर्द छुपे हुए हैं। कई साल पहले एक सर्द सुबह अरबा के वालिद रोजगार की तलाश में शहर गए थे। इस दिन बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी और अरबा दरवाजे पर खड़ी अपने वालिद को जाते हुए देख रही थी। इसके बाद वो कभी वापस ना आए। न कोई खत, न कोई खबर, बस इंतजार, जो वक्त के साथ और भी भारी होता गया। अरबा की मां ने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, मगर किस्मत ने जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया था। घर की जिम्मेदारियां, गुर्बत और तन्हाई, ये सब अरबा के दिल पर आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनते गए। गांव की औरतें जब उसे देखतीं तो आहिस्ता आहिस्ता बातें करतीं। कुछ इस पर तरस खातीं, कुछ उसे मगरूर समझतीं। मगर अरबा के दिल में जो तूफान था, वो किसी को नजर नहीं आता था। वो अक्सर गांव से थोड़ा दूर बहने वाले दरिया के किनारे जाकर बैठती। ठंडी हुआ इसके चेहरे को छूती और वो खामोशी से बहते पानी को देखती रहती। इसे लगता था जैसे इसका दुख भी इस पानी के साथ बह जाएगा। एक दिन जब वो हसन मामूल दरिया के किनारे बैठी थी, एक नौजवान वहां आया। उसका नाम साद था। वो शहर से आया था और कुछ दिन इस वादी में रहने वाला था। साद ने अरबा को देखा, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुम यहां रोज आती हो? उसने नरमी से पूछा। अरबा ने इसकी तरफ देखा, मगर कुछ न कहा। साद मुस्कुराया, खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ कह देती है। अरबा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, कुछ बातें कहने से नहीं, सहने से समझ आती है। ये सुनकर साद खामोश हो गया, मगर उसने महसूस किया कि अरबा की खामोशी आम नहीं, बल्कि दर्द से भरी हुई है। अगले चंद दिनों में साद अक्सर दरिया के किनारे आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा। अरबा ने अपने दिल के कुछ राज उसके साथ बांटने शुरू किए। उसने अपने वालिद के जाने का दुख, अपनी माँ की थकन और अपनी खामोशी का बोझ बयान किया। साद गौर से सुनता, बगैर टोके, बगैर फैसला किए। एक दिन इसने कहा, अरबा, तुम्हारी खामोशी तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। अगर तुम बोल नहीं सकती तो लिखो। अपने दिल की हर बात कागज पर उतार दो। ये कहकर इसने उसे एक सादा सी डायरी दी। अरबा ने वो डायरी अपने हाथों में ली, जैसे किसी ने इसे एक नई जिंदगी दे दी हो। इस दिन के बाद अरबा ने लिखना शुरू किया। वो रात को चूल्हे की हल्की रोशनी में बैठकर अपने दिल के सारे दुख, यादें और ख्वाब इस डायरी में उतारती। हर लफ्ज के साथ इसका दिल हल्का होने लगा। इसकी खामोशी अब अल्फाज में ढल रही थी। मगर खुशियों के लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। कुछ हफ्तों बाद साद को वापस शहर जाना पड़ा। इस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे और पहाड़ों के दरमियान एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। अरबा दरिया के किनारे खड़ी थी, जब साद ने कहा, मैं जा रहा हूं, मगर तुम लिखना मत छोड़ना। तुम्हारी कहानियां बहुत कीमती हैं। अरबा ने कुछ न कहा, बस हल्का सा सर हिला दिया। मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। साद के जाने के बाद अरबा एक बार फिर अकेली हो गई। मगर इस बार फर्क ये था कि वो खामोश जरूर थी, मगर बेआवाज नहीं थी। इसके पास उसकी डायरी थी। वो लिखती रही, दिन रात, हर लम्हा। कुछ महीनों बाद गांव के एक उस्ताद ने उसकी डायरी देखी। उन्होंने इसकी तहरीरें पढ़े और हैरान रह गए। उन्होंने अरबा की कहानियां शहर के एक रिसाले में भेज दी। चंद हफ्तों बाद अरबा की कहानियां शाये हो गईं। लोगों ने इसकी तहरीरों में अपना दर्द महसूस किया, अपनी कहानियां देखें।
اس کی خاموشی جو کبھی اس کی کمزوری سمجھی جاتی تھی اب اس کی طاقت بن گئی تھی۔ ایک دن اربا کو سعد کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تم نے اپنی خاموشی کو آواز دے دی ہے۔ اب تم صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ بہت سی کہانیوں کی آواز بن چکی ہو۔ اربا نے خط پڑھ کر مسکرا دیا۔ وہ آج بھی دریا کے کنارے جاتی ہے، مگر اب وہ وہاں اپنے دکھ بہانے نہیں بلکہ نئی کہانیاں لکھنے جاتی ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ واقعی ایک چپ سو دکھ ہوتا ہے، مگر اگر ان دکھوں کو لفظ مل جائیں تو وہی دکھ کسی کی طاقت بھی بن سکتے ہیں۔ اور یوں پہاڑوں کی اس خاموش وادی میں ایک خاموش لڑکی نے اپنی چپ کو اپنی پہچان بنا لیا۔